हेलो मिथुन राशि, आज आपकी 6 महीने की लव रीडिंग की वीडियो लाई हूँ मैं, जो कि एक कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। एस्ट्रो प्लस टैरो प्रिडिक्शन रहेगी। सबसे पहले हम टैरो के मैसेजेस को देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इन 6 महीनों में। आपका प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन की स्थिति फेस कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, थोड़ा सा पास्ट भी रहेगा, प्रेजेंट भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो रहने वाली है 6 महीने की। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ब्लॉकेजेस क्या है, क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, इंटेंशंस है, एक्शंस है, ठीक है, क्या एक्शंस लेने चाहिए, कहीं पे रुकने की ज़रूरत है। इस वीडियो में हम सारे की सारी मैसेजेस के द्वारा बातों को आपको बताएंगे। तो मिथुन राशि के लिए प्रेम क्या है, लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप क्या है, रोमांच से भरा हुआ और बौद्धिक तालमेल, क्योंकि उन्हें बुद्धि और कम्युनिकेशन के लिए अव्वल नंबर पे रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉस वॉचर्स देखेंगे कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, तो पूरी बात पहले सुन लीजिएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैटर करते हैं, ठीक है। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए कुछ खासियत, कुछ कमियां यहाँ पे 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए बताई हुई हैं, तो ये उनके पॉजिटिव ट्रेड्स में पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो हमारे अच्छे पॉइंट भी विपरीत समय में कहीं ना कहीं डल पड़ जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं ना कि सिर्फ एक पृष्ठ से, एक पेज से या एक चीज से हम किसी के पूरे व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते, और ना तो करना चाहिए। कम बुद्धि स्तर होता है जिनका, कहीं ना कहीं, या फिर कहूँ कि जजमेंटल माइंडसेट होता है, वही करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मिथुन राशि अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज लाइफ में, ठीक है, कहीं ना कहीं रोमांच और बौद्धिक तालमेल बिठाने में, उसी तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को चलाने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो यही उनके रिलेशनशिप की जो है मेन कुंजी है। और अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना, ओके, रिश्ते में रोमांस बहुत ज्यादा रोमांटिक, चाहे बातों से कह लो, एक्शन से कह लो, रिएक्शन से कह लो, जब जो पॉसिबल हो सके, ठीक है, उस तरीके से व्यक्त करना और उसी की उम्मीद करना इन रिटर्न, मस्ती भरा बनाए रखने के लिए, ठीक है। क्योंकि बोरियत ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे रिलेशनशिप में, स्पेशली आप लोगों के लिए। और भी बहुत कुछ मैटर करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुख्य बातें हैं। क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है, आप लोगों का जो स्वभाव होता है ना, खुलापन, मौज मस्ती, कि हाँ प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हर टाइम मुंह बनाकर बैठे रहे। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, तो समझ नहीं आता है। तो वहां पे सफलता का मंत्र क्या है कि भावनाओं की गहराई और स्थिरता लाए, और बार बार मूड बदलने से बचे, और पार्टनर के विचारों का भी, ठीक है, सम्मान करे, और इससे रिश्ता क्या होगा, मजबूत होगा। और जो इनके पार्टनर है उनको भी चाहिए कि इस ट्रेट को फॉलो करे। तो क्या होता है, समस्या तो आती रहती है, उसका समाधान इजी हो जाता है फिर। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे मिथुन राशि, देखते हैं 6 महीने में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, मैरिज रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए, अगर मैं तो कहती हूँ यहाँ पे अपने आप से क्वेश्चन और आंसर्स जैसे हमें दिखते हैं हम निकालते हैं, लेकिन आपके मन में जो क्वेरीज है, ठीक है ना, वो उस टाइम पे आपके थॉट प्रोसेस में होना चाहिए, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप जेमिनाइज है तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं लास्ट में वन शॉट एक 12 की 12 राशियों के साथ कंपैटिबिलिटी मैं आपका चेक करके यहाँ पे दिखाऊंगी और बताऊंगी भी, ओके। तो बने रहिएगा अंत तक। ही था पे फोकस मत करना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। टेम्परेंस, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 9 of Pentacles, 4 of Wands, King of Cups, 5वां कार्ड है हमारा King of Cups, 9 of Swords। तो यहाँ पे 9 नंबर का रिपीटेशन बहुत बार हो रहा है, ठीक है। अगर मतलब मुझे लग रहा है ये कार्ड लास्ट में आना चाहिए था,
और ये तीसरे नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, देखिए आपके जो पार्टनर का साइन है कोई भी हो, ठीक है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से आप किसी से भी डील कर रहे हैं, सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन आए हैं उनको भी मैं आपसे जिक्र करूंगी कि जो यहाँ पे मेनली मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई नहीं है, आपको लगे कि क्या हम लेकिन हमारे साथ मैसेज रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से आपके पार्टनर का कोई भी साइन हो, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, बिकॉज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक, तो मैं यहाँ पे किसी मंथ का नाम नहीं लूंगी कि मैंने ये कार्ड इसके लिए निकाला है, उसके लिए निकाला है, नहीं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे किसी मंथ के लिए स्पेसिफिक मैसेज लगे तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। डेट्स आपसे शेयर कर देती हूँ मैं, सबसे पहले साइन भी मैं बता देती हूँ आपको। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7, 9, 3, 9 एंड 6 ऑल्सो। साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई एंड अगेन स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे वाटर एंड एयर साइन, वाटर एंड एयर साइन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, सिर्फ 2 ही यहाँ पे फायर और अर्थ साइन का कार्ड आया है। ठीक है, तो वाटर एंड एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट हाईलाइटिंग है। यहाँ पे देखिए मिथुन राशि जो 6 महीने में आपके रिश्ते की जो डायरेक्शन है किस तरफ है। पास्ट की बात करेंगे पहले। बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, आंतरिक रूप से भी बहुत बैलेंस दिखाई दे रहा है आपके अंदर मेरे को। रिश्ते में बहुत ज़्यादा गर्मजोशी, बहुत ज़्यादा क्रेव, ओके, बात करने का, एक दूसरे के प्रति जानने का। यहाँ पे जनवरी में आप नए नए रिलेशनशिप में आए होंगे या फिर किन्हीं लोगों की मैरिजेस फिक्स हुई होंगी यहाँ पे। ठीक है, गजब का बैलेंस रिश्ते में, गजब का बैलेंस। पहले कार्ड के माध्यम से ये मैसेज मिल रहा है कि आपको लगा होगा कि कुछ तो है, मतलब एक अलग ही मैग्नेटिक पुल, एक अलग ही मैग्नेटिक पुल। लाइक आपने याद किया, उन्होंने कॉल कर दिया। लाइक आपने मन में आप सोच रहे होगे काश इस टाइम पे एक बार उसका मैसेज आ जाता। ठीक है, मुझे मैसेज करने में बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है, तुरंत ही वहाँ पे मैसेज या कॉल आ गया। ओके, कोई उनका नाम दिख गया आपको। ओके, यहाँ पे मैं अभी नए रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जनवरी के महीने में जो सेकेंड हाफ होता है, मतलब 11 से 20 के बीच में आप किसी के साथ ना किसी के साथ तो कनेक्शन में आए हैं, जिसके साथ आपको बात करके बहुत कनेक्ट करके बहुत सुकून मिला है। ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप बोलो, मैरिज रिलेशनशिप बोलो, ठीक है, शुरू में तो वो शांति ही देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक सब कुछ ठीक है तो शांति पूर्वक ही है। मतलब प्रॉब्लम तो तब होती है, ठीक है, जब कोई ऐसी स्थिति क्रिएट होती है। तो जनवरी में मुझे दिखाई दे रहा है जो न्यू रिलेशनशिप्स में कुछ लोग आए हैं या फिर आपका रिश्ता फिक्स हुआ है। ठीक है, वहाँ पे बातचीत हो रही है और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है रिलेशनशिप। ओके, उनसे बात करके आपको बहुत सुकून मिलता है, उनकी उपस्थिति ही आपको बहुत मतलब अच्छा फील कराती है। वहीं पे यहाँ पे अगर पास्ट में आपके दिल में, मैरिड पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, अगर आपके दिल में ना अपने पार्टनर को लेके कुछ दुविधाएं चल रही थी, कुछ प्रश्न उठ रहे थे, रिश्तों के प्रति कुछ प्रश्न उठ रहे थे, ठीक है, बीते समय में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, अगर आपको किन्हीं नेगेटिव थॉट्स ने घेरा है, वहां पर भी आपने संतुलन बनाने की कोशिश की है। और अगर रिश्ते में नहीं बन रहा ना संतुलन, तो एटलीस्ट अपनी मेंटल पीस को आपने चुना है कि मुझे नहीं पता सच क्या है, वक्त के साथ सच सामने आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे अपने मेंटल पीस को चुनना है। मैं ही सोच के परेशान हो रहा हूँ, मैं ही सोच के परेशान हो रही हूँ, तो बेटर है, ठीक है, जो होना होगा वो होगा, ठीक है, और जो सच होगा वो सामने आएगा ही आएगा। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप गिफ्ट शिफ्ट देने के लिए आप या आपके पार्टनर, रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग हो रही है। ओके, तो रिलेशनशिप में 2 पर्सन होते हैं, मैरिड बोलो या लव लाइफ बोलो, तो रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्या गिफ्ट दूं मैं उनको, क्या उनके लिए स्पेशल करूं, ठीक है, आप या फिर आपके पार्टनर। ओके, गिफ्ट सेलेक्ट कर रहे हैं,
गिफ्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट देना है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जो रिश्तों के प्रति जिनका विश्वास ना थोड़ा इनसिक्योर काइंड ऑफ है, या फिर उनके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर इतना मतलब अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं अगर बोलूंगी थोड़ा सोच समझ के बात करें, तो भाई किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है, आपके मन में भी यही सवाल आएगा। फिर भी मैं कहूंगी थोड़ा सा देख सुन के, ठीक है। अगर आप किसी डेट वगैरह में जा रहे हैं, ओके, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो कोशिश करें किसी फ्रेंड को मत लेकर जाए। अगर हाँ कोई मजबूरी है तो वहां पे मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो आपका फिर आपका मैटर है, आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। यहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है जो शादी योग्य जातक जातिका है, रिश्ता देख रहे हैं, उनके घर वाले देख रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप लोगों के घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, यस। या फिर आपको बोल रहे हैं कि शादी की उम्र हो रही है, अब तो या तो तुम हमारी मर्जी से पसंद करो, ठीक है, क्योंकि शायद आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या तो तुम अपने आप ही जो भी तुम्हें पसंद है उसको लेकर आओ, हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति चल रही है। जो सिंगल है, जिनकी मैरिज की उम्र हो चुकी है और वो देख रहे हैं, ठीक है। अब उस श्रेणी में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके ब्रेकअप्स वगैरह हुए हैं 2025 में। पार्टनर को लेकर बुरे बुरे ख्याल आना, बुरे बुरे ख्याल आना। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पार्टनर के ऊपर डाउट करना, उन चीजों को सर्च करना, तलाशना, जड़ तक पहुंचना, तह तक पहुंचना, ये सब चल रहा है। थर्ड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो भी आपने अब तक अपने रिश्ते में दिया है वो लौट कर वापिस आ रहा है पॉजिटिव वे में। आपने जो भी दिया है, आपके अगर मैरिज लाइफ में मतलब कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, या फिर मिलती थी लेकिन ठीक ना वो चीज़ नहीं, मज़ा नहीं आता था, कि स्पार्क नहीं है, ठीक है, मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो चीज़ सुननी है वो नहीं मिल रहा है। देखिए पहली बात तो मुझे जो चीज़ सुननी है वो पॉसिबल नहीं है, हर किसी का तरीका अलग होता है, तो बेटर है कि हम उसको उसके तरीके से ही अपनाएं, ठीक है। कोई गलती हो रही है वहां पे बात अलग है कि आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई किसी तरीके से, अब मान लीजिए कि कुछ ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, बहुत अच्छे से लहजे से बहुत सीक्वेंस में बात करना जानते हैं, लेकिन कुछ पर्सन होते हैं, ठीक है, बहुत खड़ी बात करते हैं, ओके, बहुत खड़ी बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में भी कैटेगरी है। कुछ लोग मीठी छुरी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसा है वैसा ही रख देते हैं, बुरा लगे अच्छा लगे आई डोंट केयर, इस तरीके की बातें वो होते हैं, और वो ज़्यादा साफ दिल के होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो सामने होते हैं, पीछे नहीं होते हैं कुछ भी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी विशेष तो पूरी हो रही है, आपको आपका रिवॉर्ड भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ऐसे क्यों वैसे क्यों। तो यहाँ पर मैं यही बोलूंगी कि मिथुन राशि, आपके जो रिवॉर्ड्स है, अवार्ड्स है, आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन ना ही अप्लाई करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आपने अब तक जो अपने रिश्ते में दिया है ना, आप हाईलाइटेड नहीं हुए, आपके योगदान की कीमत नहीं समझी गई, आपने जो उनको सलाह मशवरा दिया, ठीक है, उनके लिए त्याग किए, ओके, चाहे बैकग्राउंड में कर रहे थे या जो भी, लेकिन होता है ना कि इंसान को समझ तो आए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, कुछ बड़ा अमाउंट भी आपके पार्टनर से मिलता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से यहाँ पे ज़्यादा सफल दिखाई दे रहे हैं, मेरे को किसी किसी के लिए है ये मैसेज, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा सफल दिखाई दे रहे हैं, ओके। लग्जरियस आइटम से लेकर कोई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, लाइक मेकअप का कोई सामान मिल गया, ओके, वॉच मिल गई, पर्स मिल गया, ठीक है, शर्ट, टी शर्ट, ओके, कुछ भी जो लग्जरियस से रिलेटेड होता है, ओके। कुछ लोग यहाँ पे मुझे अपने लुक्स भी चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लुक्स पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हीलिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। अब तक अगर आप घर पे थे ना,
और आपके अंदर वो काबिलियत थी कि आप कुछ करके दिखा सके। हर किसी के होती है अंदर, लेकिन कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। आप पहले काम करते थे, बीच में एक ब्रेक आया, आप पूरी तरीके से हाउसवाइफ बन गए, ठीक है। या फिर कुछ भी रीजन रह सकता है, बीच में एक ब्रेक आया या एक डाउनफॉल आया। ये मार्च का जो महीना है ना, यहाँ पे रिवॉर्ड भरा है कि आप फिर से कम बैक कर रहे हैं अपने काम पे। ओके, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया था अपने पार्टनर के साथ मिलकर, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रहा है। यस, आप जहां रहते हैं ना, वहां से काफी दूर, या तो एक सिटी से दूसरे सिटी, या फिर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया से, ठीक है। इस तरीके की थोड़ा सा दूर का रिश्ता है ये, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मे भी आपको थोड़ा समय हो भी गया है कनेक्शन में आए हुए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन कनेक्शन है, यहाँ पे भरोसा करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको ये बात बोली है कि आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लो। कोई हो सकता है आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर आपकी इच्छा है वहां पे सेटल होना, आउट ऑफ इंडिया सेटल होना। ओवरसीज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है ही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें किसी से मुलाकात हुई होगी या फिर आने वाले समय में होगी। वैसे तो ये फ्यूचर का कार्ड है, आने वाले समय में ये होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि मई का महीना आपके लिए बहुत सुकून भरा होगा। यस, यहाँ पे मुझे लगा जनवरी का महीना, मार्च का महीना और मई का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, चाहे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हैं, ठीक है, और चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या न्यू रिलेशनशिप है, ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट में अच्छी चीजें भी है, क्लैरिटी भी है, क्लोजर्स भी है। अभी आगे कार्ड्स निकलेंगे और बात करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि किसी तरीके की परेशानी में आप है, सोच विचार में, जून के महीने में सोच विचार में फंसे हुए हैं आप। किसी दोस्त से आप बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी हीलर से या किसी काउंसिलर से आप बात करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में आप मुझे यहाँ पे काउंसिलिंग कंसल्टेशंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी, परेशानी में हैं आप, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये ज़्यादातर मुझे नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन या न्यू लव में जो है उनके लिए दिखाई दे रहा है। सपनों के द्वारा से कुछ आंसर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन उन पे विश्वास करूं या ना करूं, उन पे विश्वास करूं या फिर अपने इंट्यूशन पे विश्वास करूं, यहाँ पे आप फंसेंगे। तो अभी तक जो 6 कार्ड आए हैं ना यहाँ पे मिथुन राशि, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो ये 6 महीने हैं, कम्युनिकेशन, कंफ्यूजन, ठीक है, कम्युनिकेशन, कंफ्यूजन और अचानक फैसले लेने का समय है। ये अचानक से ही फैसले बनेंगे, जैसे कि फरवरी का महीना आपका अचानक से फैसला लेने का होगा। यहाँ पर आप टाइम लगा रहे हैं, ओके। अप्रैल में आप किसी डिसीजन को बनाने में टाइम लगा रहे हैं, ठीक है, ये डिसीजन वाला टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी फेब के महीने में कुछ अचानक फैसले बनाएंगे। रुकूं या आगे बढ़ूं, ये वाला कार्ड दिखा रहा है, रुकूं या आगे बढ़ूं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, ओके। ये रुकूं या आगे बढ़ूं, ये भी यही सही इंसान है या कोई और, इस तरीके की दुविधा चलेगी मन में। कभी बहुत एक्साइटमेंट रहेगा इस तरीके से, ठीक है, अपने आप में ही बैलेंस्ड रहना, और कभी बिल्कुल डिटैच्ड। ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ही रिश्ते की दिशा तय करेंगे। बेटी है आपकी, बेटी के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैरिज रिलेशनशिप में अगर आप अपने खुश नहीं हैं तो आप अपनी बेटी के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, कि आपने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी, चिंताओं में, कंफ्यूजन्स में,
कि है या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं मैं ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर ऐसी चीज़ चल रही है ना और आप निष्कर्ष पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, सोचिए मत, सोचिए मत, थोड़ा सा बाहर निकलिए। बाहर निकलिए किससे? अब यहाँ पे मैं घर से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर नहीं निकलते हैं तो डेफिनेटली निकलिए। आपको थोड़ा सा मदर अर्थ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। कि एक धारणा होती है कि जो चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे अंदर की इनसिक्योरिटीज़ है या रियलिटी है, होता है ऐसा, सबके साथ होता है, ठीक है। तो मैं अच्छा है उसे दूसरों में बांटूं। क्यों? क्योंकि जो हम दूसरों में स्प्रेड करेंगे वो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यही लॉ ऑफ कर्मा है। ओके, कि जो हम देते हैं वही वापिस आता है, कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता है। दुखी क्यों होते हैं हम यहाँ पर? क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं कि मुझे उस एरिया में चाहिए, वो डिमांड नहीं कर सकते। आप भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे जीवन में प्यार क्यों नहीं, मैं क्यों अनलकी हूँ, इस तरीके की बात नहीं, कि जो मैं डिजर्व करता हूँ, डिजर्व करती हूँ, वो प्रेम मुझे मिले। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे उससे ये प्रेम चाहिए, इससे ये प्रेम चाहिए। वो फिर उनका काम भी तो कुछ है, वो भी तो हिसाब किताब करेंगे। सारा हमारे अकॉर्डिंग ही थोड़ी करेंगे, हमारी मैनिफेस्टेशन ही पूरी होती है, लेकिन जो एंड एक्शन होता है ना, वो उनका रहता है। ओल्ड स्कूल, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ धारणाएं, कुछ विचारधाराएं, ठीक है ना, बहुत पुराने ख्यालात के होना, ओके, या फिर कोई पुराने ख्यालात वाला पर्सन या कोई पुराने ख्यालात वाली पर्सन आपके साथ कनेक्शन में है, जो कहीं ना आपको रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप में मतलब आपके दिमाग में जान के शक डलवा रही है या डलवा रहा है। हमारी संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आ जाती है ना, हमें समझ नहीं आता है हम किसकी सुने। लेकिन शुरू कहते हैं ना कि होते होते ही ठीक जगह पहुंचते हैं, तो यही चीज दिखाई दे रही है कि गलत जगह से होते होते आप सही जगह पहुंचोगे। यहाँ पे मैंने आपको कहा ऑप्शंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो फरवरी के महीने में हो रहा है कि आप ना गलत जगह होते होते आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे। गलत इंसानों से टकराते टकराते, कहते हैं ना कि स्कैम्स झेल झेल के ही, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इंसान ठोकर खा खा के ही सीखता है। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद किसी के इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस की वजह से आप अपने रिश्ते में ना कि पार्टनर से बात ना करके पार्टनर के बारे में बातें करे जा रहे हैं। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, ये नहीं पता, वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलती है, ठीक है। इतना नहीं करना है। अगर इतना उलझ रहे हो आप, तो थोड़ा सा वहां से निकलो। मैंने क्या कहा, घर से भी नहीं निकलते हो तो घर से निकलो, थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करो, अच्छा फील होगा। बहुत ज्यादा जकड़ चुके हो अपने आप में, सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है वो समझ जाएंगे। कंडीशंस के साथ रिलेशनशिप चल रहे हैं। ये ऐसा क्यों नहीं, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वहां ऐसे क्यों रख दिया। नहीं, देखिए यहाँ पे ओल्ड स्कूल का आया है। आपको लगेगा कि मैं अपने आप से बोल रही हूँ, यहाँ पे आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड, आपके साथ हो रहा है या फिर सामने वाले के साथ हो रहा है। इस वजह से ना भाग रहे हैं, कोई एक जना रिश्ते से भाग रहा है या भाग रही है, ओके, या तो ये आपके द्वारा से हो रहा है। देखिए कोई भी चीज कोई जान पूछ के नहीं करता है, किसी किसी के मतलब कि आदतों में ही ये होता है, उसे नहीं पता होता है। तो अगर जब आपको कोई ऐसा समझा रहा है, आप किसी के साथ कनेक्शन में आते हो कि सलाह मशवरा करते हो, आपको कोई समझा रहा है या समझा रही है, तो एटलीस्ट उसे सुनो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये चीज आपके सामने आएगी, आपको या तो खुद रियलाइज हो जाएगा। तह तक पहुंचना चाहते हो ना, तो किसी किसी के लिए यही बात है, आउटडेटेड थिंकिंग। लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, उसके मेल कलीग्स भी होंगे, क्या लड़कों के नहीं होते हैं? ठीक है, तो ये आउटडेटेड थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। अगर ये चीज बीच में आ रही है तो फिर वहां पे थिंकिंग की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ओके, लेकिन हर कोई तो नहीं है ना। दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकती है, आप भी बनाओ, किसने मना किया? नहीं बनाते हो तो एटलीस्ट उसे, वरना पता है जब खुली सांस नहीं मिलती ना रिश्ते में, तब भी इंसान भागता है। और जरूरी नहीं है किसी और के साथ ही वो कनेक्शन में है, भाग रहा है, ओके, वो बस सुकून ढूंढ रहा है, ये सुकून ढूंढ रही है, क्योंकि एट द एंड वही सबकी प्रायोरिटी होती है।
चाहे रिलेशनशिप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर्सन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही ना, प्यार भरी बातें एक हद तक पीछे चली जाती है। अगर वहां पे रिस्पेक्ट नहीं है, भरोसा नहीं है कि ये तो मेरे को भरोसा ही नहीं करता, नहीं करती, तो फिर रिश्ते में क्या मैं अपना इनपुट दूं, यही कहूंगी मैं। हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया है यहाँ पे जनवरी के महीने में आपके इमोशंस ऐसे रहे हैं कि अगर आपका कोई पास्ट ब्रेकअप हुआ है, कोई सेपरेशन हुआ है, कोई डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, कि अब आप अपने आप में सेटिस्फाइड है। ठीक है, मैंने कहा ये टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड दिखा रहा है कि अब मुझे तब तक किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, जब तक मैं पहले हील ना हो जाऊं। ये सबसे अच्छा डिसीजन होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं है तो हम दूसरे को कैसे खुश रखेंगे। जब हमारे दिल में अभी तक पुराने घाव जिंदा है तो हम कैसे नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे रिलेशनशिप स्टार्ट होते भी है तो पुराने रिश्तों की छाया उसमें पड़ती है, जो कि हर दिन एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अवेलेबल ही नहीं रह पाओगे आप उस रिश्ते में ढंग से, तो ये चीज है। तो हेल्दी चॉइस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, कि यहाँ पे आप अपने आप को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि फिलहाल मैं अभी ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अगर कोई ब्रेकअप, कोई डाइवोर्स जैसी सिचुएशन को आपने फेस किया है तो, ठीक है, वक्त ले रहे हैं। यहाँ पे सिंगल अगर पर्सन है, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, मन मुताबिक पर्सन आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रही है, ओके। इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड में ही ऑप्शंस का कार्ड आया है कि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा ठहराव के साथ। इमोशनल सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे है नॉट इनफ का कार्ड, ओके, कहीं ना कहीं बेहतरीन की तलाश में बेहतर खोता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अचानक फैसला, जैसे कि मैंने कहा, अचानक फैसला हो सकता है फरवरी के महीने में जेमिनाई आपसे या फिर आपके पर्सन से रिश्ते में कोई गलत फैसला हो जाए। तीसरे पर्सन की बात सुन के, स्पेशली जो तोड़ने तुड़ाने की बातें ज्यादा करते हैं, गलत हो रहा है तभी उसने तोड़ने की बात कही है, ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन अपना विवेक, कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। हाँ, बीच बीच में ऐसी स्टेज आती है कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता है हमें क्या करना है, अब हमें किसी की सलाह की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी ऐसे इंसान के साथ जुड़ो जो उम्र से तजुर्बाई नहीं, ठीक है, क्योंकि उम्र का और तजुर्बे का कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है। जैसे कहते हैं पैसे वाला ही या पैसे वाली ही संस्कारी हो, उनके अंदर मॉरल्स हो, एथिक्स हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अंदर से होती हैं चीजें। चोर का बेटा चोर ही हो, पुलिस का बेटा पुलिस ही हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हर चीज से हम हर चीज को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं हमेशा। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, ठीक है, अचानक से फैसला मत बनाओ किसी की बात सुन के, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सैबोटेज दिख रहा है कि खुद ही सब कुछ खराब करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हो आप मुंह में ब्लड, मतलब क्या है, जुबान क्या काम करता है, कम्युनिकेशन, कि कुछ ऐसा बोल जाना जो दिल को तार तार कर जाए। फिर यहाँ पे किसी का सहारा लेते दिखाई दे रहे हो उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ईगो एंड फियर बीच में आ रहा है। और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। पैसे पे पैसा खर्च किए जा रहे हो शायद किसी के ऊपर आप, और वो शायद आपका वन साइडेड लव है। कोई आपके इस चीज का फायदा उठाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फायदा उठाया होगा आपका, ओके। कॉफीन का कार्ड है यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग्स, लिबरेशन, रिबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग्स, यस। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि अप्रैल का महीना महत्वपूर्ण रहेगा डिसीजन बनाने को लेकर आपके, ओके। तो यहाँ पर आप कुछ खत्म करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी किसी के लिए है दूरियां खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। अगर आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो आप कट आउट कर रहे हो उसको, ओके। आपकी लाइफ में कोई है तो वो कहीं ना कहीं कट आउट करता हुआ या कट आउट करती हुई दिखाई दे रही है। किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, यहाँ पे फैसला बन रहा है, ओके। न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई आपसे दूर चला गया था या चली गई थी, वो दूरी खत्म हो रही है। क्यूपिड्स एरो, टॉकिंग, द स्नेक, कॉम्पिटिशन, एनिमी, देख लीजिए यहाँ पे फिर से आया है कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन,
कोई दूसरी वुमेन, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर है जिसका रिश्ते पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी की नजरें हैं आपकी रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे नजर दोष भी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को नजर बहुत लग रही है। हो सकता है बहुत समय से बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो, एकदम से पार्टनर के मूड में चेंजेस या फिर आपको कुछ अच्छा ना लगना, तो यहाँ पे नजर नजर लगने का कुछ है। क्या कर सकते हैं इसमें? बताती हूँ मैं लास्ट में आपको, इसमें एक रेमेडी बताती हूँ मैं आपको। ओके, सबसे पहली ही रेमेडी यही बताऊंगी, टॉकिंग। टॉकिंग। ओके, यहाँ पे शायद आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर किसी और से भी बात कर रहे हैं, एक मैसेज ये है, और वो चीज़ आपको डाउट हो रही है, तो आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चिंतित दिखाई दे रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, बातें करनी है, चिंता से कुछ नहीं होगा। 5th कार्ड के नीचे क्यूपिड्स एरो का कार्ड आया है जो कि बता रहा है हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। यहाँ पे किसी की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, बहुत लंबे समय से किसी की नज़र थी आप पर या आपकी किसी के ऊपर नज़र थी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ऑब्जर्व किया कि इसके साथ मैं रिश्ते में आ सकता हूँ या नहीं आ सकती हूँ, ठीक है। और 5th में जो कार्ड है मई के महीने का, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन का, कि फाइनली आप रिश्ते में जा रहे हैं। बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं, शादी की बातचीत चल रही है, कनेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। तो फरवरी के महीने से शुरू करके यहाँ पे मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में चीज़ें स्टॉप हो रही हैं, मतलब आपकी तलाश खत्म हो रही है। डिसऑनेस्टी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, वैल्यूज। यहाँ पे ये कार्ड आया था, ये भी मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे पैसों का डिफरेंस है, आप दोनों के स्टैंडर्ड्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। मे बी आप ज़्यादा खर्चा करते हैं या फिर आपके पार्टनर ज़्यादा खर्चा करते हैं, और वो चीज़ें बीच में आ रही हैं। थिंकिंग मतलब थॉट्स में चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, घर वाले मानेंगे या नहीं, रिलेशनशिप में है तो अगर आपको अप्रोच करना है कि उसके और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। ओके, घर से भाग जाने वाली एनर्जी भी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ मैं, मिथुन राशि। बात कर लेना एक बार ऐसा एक्शन उठाने से पहले। स्पार्क्स, डिवाइन टाइमिंग, द एक्स, कोई एक्स हो चुका है या हो चुकी है, ओके, आपको कहा जा रहा है कि वहां से खुद को हील कीजिए। हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, थोड़ा सा सब्र रखे। ओके, यहाँ पर भी यही कार्ड दिखा रहा है, फर्स्ट कार्ड भी कहीं ना कहीं यही मैसेज दे रहा है कि हीलिंग फ्रॉम पास्ट, मूव ऑन करने में समय लगता ही लगता है। ये मत सोचिए कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है और खुद को ही दोष दे रहे हैं, नहीं, सब सही होगा। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू, कि जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है, जैसा पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, ओके, जरूर आएगा ही आएगा आपकी तरफ। और उस तरह उसके लिए इंपॉर्टेंट महीने 2 बता देती हूँ मैं आपको, एक है मार्च का महीना, एक है मई का महीना। अगर रिलेशनशिप में बोर्डम एनर्जीज हो गई है, जैसे कि मैंने कहा कि मिथुन राशि वालों की खासियत होती है अपने लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को रोमांस से भर के रखना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन मैं ही आपको दे रही हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, गिफ्ट्स, गैस्चर्स, स्पेशल फील कराना। भाई अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हम तो फील कराते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, तो क्रॉस वॉचर्स भाई, मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि अगर ऐसा मिथुन राशि की तरफ से हो रहा है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से भी ये करते हैं, होता है कि अपेक्षाओं से मैच नहीं खाती हैं, लेकिन जिससे जितना हो रहा है उतने में ही खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी उम्मीदें कुछ और है तो बोलिए उसको खुलकर, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर, गेस्चर्स ऑफ लव। किसी किसी के लिए इंपॉर्टेंट यही होता है कि प्यार के 2 पल बिता ले, बात कर ले, टाइम स्पेंड करना। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए कि हर इंसान के लिए गिफ्ट यही नहीं होता कि कोई मटेरियलिज्म चीज़, टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ी सी देर तक बातें कर ली, लॉन्ग डिस्टेंस में है तो थोड़ा मिलजुल लिया, पॉसिबल है तो। एडवाइस देखते हैं अब आपके लिए, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यहाँ पर भी ये कार्ड आया है, देखिए
फ्रूट्स ऑफ लेबर, 9 ऑफ पेंटिकल्स को दिखा रहा है। आपने जो भी मेहनत की है इस रिश्ते में, जो भी किया है, उसका आपको अच्छा पे ऑफ मिलेगा। कब? यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आया है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आया है कि अगर आप हताश है, दुखी हो रहे हैं कि सब मैंने कुछ गलत किया है, मुझे ही कर्मों का फल मिलना है, उसे क्यों नहीं मिलना है, ठीक है, क्या उसे दिखता नहीं है, उसे समझ नहीं आता है, सब कुछ यहाँ पे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो भी हार्डवर्क है, अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहे हैं तो कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, आपको कोई राइट वन नहीं मिला, राइट वन नहीं मिली, जिससे प्यार किया उससे धोखा मिला। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है, मई के महीने में आपके लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है या आ रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अल्फाबेट्स देख लेते हैं आपके लिए कुछ, और साथ में ही एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स शेयर कर दूंगी आपसे। A R M E G F S K B। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स की, फिर मैं वन शॉट में 12 की 12 राशियों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बता दूंगी। देखिए, जो वैवाहिक है एक दूसरे से, जनवरी से मार्च का जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, बातचीत की कमी या फिर किसी बात को लेकर गलतफहमियां होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पार्टनर को टाइम ना देना, ये भी एक समस्या हो सकती है। तीसरा व्यक्ति, फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से तनाव आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर के तरफ से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे द स्नेक है, स्पेशली कोई फीमेल फिगर, सुना नहीं जा रहा जैसी फीलिंग, ऐसा भी होगा। अप्रैल से जून के महीने में खुलकर बात करने का मौका, पुराने इश्यूज क्लियर होंगे, ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप से बॉन्डिंग और भी ज्यादा डीप होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रैवल को दिखा रहा है ये कार्ड। रिलेशनशिप फ्रेश फील करेगा, पुराना स्पार्क वापिस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, मैं बस आपको मैसेजेस ही दे सकती हूँ कि अगर नहीं हो रहा है तो करिए, ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और एक स्पेशल टिप है आपके लिए, बात दबाने से नहीं, बोलने से रिश्ता बनेगा। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन जो फेस कर रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए मैसेज है, दोनों तरफ से ही कंफ्यूजन चल रही है, ईगो वर्सेस इमोशंस किसी किसी के लिए, और बार बार याद आना लेकिन एक्शन नहीं। मार्च और अप्रैल में अचानक मैसेज या कॉल आ सकता है, ठीक है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन से शुरुआत होगी, ट्रस्ट रिबिल्ड करने की कोशिश रहेगी। मई और जून क्लियर डिसीजन, रिलेशनशिप रीस्टार्ट या फिर फाइनल क्लोजर। आधे मन से कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, यहाँ पर ये आपके लिए एक मैसेज है, आधे मन से कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, इसीलिए क्लोजर्स होंगे, ओके। और जहां बात बन सकती है वहां पे आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी, बिना कोशिश किए कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कमिटमेंट को लेकर डाउट्स और फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन दोनों ही टेंडेंसी, और साथ में पार्टनर इनसिक्योर फील कर सकता है या कर सकती है। वन शॉट रीडिंग करेंगे आपकी। और अप्रैल से जून तक इमोशनल मैच्योरिटी, लॉयल्टी प्रूफ करने का समय, कि अगर पार्टनर को शक हो रहा है या क्रॉस वॉचर जेमिनाई को शक हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रूफ करने का आपको एक मौका मिलेगा, या फिर कहूँगी कि आपको वो करना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग्स की बातें, इंगेजमेंट या मैरिज डिस्कशंस की पॉसिबिलिटीज़ अप्रैल से जून के महीने में। जो शादी योग्य है उनके लिए रिश्ता आना, रिश्ता फिक्स हो जाना, ये भी पसंद आ जाना फाइनली। जो बोलते हो वही करके दिखाओ, ये आपके लिए की एडवाइस है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए। और आप लोगों के लिए गाइडेंस है मिथुन राशि, एक समय में एक ही फैसला लीजिए और आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखें। तीसरे व्यक्ति का इतना ही इंटरफेरेंस होने दे जितना जरूरी है, हद से ज्यादा खराब कर देगा रिश्ते को। ऑनेस्टी को मजाक में ना उड़ाए, किसी की ऑनेस्टी, किसी का हद से ज्यादा गिविंग नेचर का मजाक ना उड़ाए कि तुम तो चेपी हो जाते हो, देखो कितने इमोशनल फूल हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यही देखने के लिए कुछ लोग तरस जाते हैं। रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे, ओके। तो यहाँ पे अब हम एक वन शॉट रीडिंग करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए अगर आप सिंगल है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और अन्यथा देख भी सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर ऐसा किसी भी ज़ोडिएक साइन को आप डील करते हैं इनमें से, तो आपको चीज़ें पता रहेंगी।
और अदरवाइज एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले मैरिड पर्सन्स इसको देख सकते हैं। इसमें होगा क्या, फीलिंग्स बता सकती हूँ मैं, किसी की थॉट्स या इंटेंशंस, किसी के एक्शंस, आपको लेकर क्या सोचते हैं, आपको लेकर मन में उनके क्या ख्याल है, ठीक है, या किसी का नेचर, किसी का पर्सनैलिटी, इस तरीके की बातें। कोई भी इनमें से मैसेज आ सकता है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। अगर जेमिनी किसी मेष राशि से डील कर रहे हैं तो हेरोफेंट, ये कोई अलग कास्ट के या फिर अलग रिलीजन के हो सकते हैं। ओके, कोई आपके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है इस राशि का, ठीक है। या फिर अगर आप डील कर रहे हैं तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस है, या फिर शादी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्यार बहुत है, प्यार बहुत है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद यहाँ पे कोई हिडन मैरिज भी है। वृषभ राशि से डील कर रहे हैं यदि जेमिनाई, बोझ, रिश्ते का बोझ यही ढो रहे हैं सबसे ज्यादा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर मैरिड है आप इनसे, कि कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले आपको नहीं वो समय दे पा रहे हैं, आपको वो गेस्चर्स नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप में जो आप डिजर्व करते हैं। तो इस पे बातचीत करने से ही समस्या होगी। ये रिलीज करना चाहते हैं उन चीज़ों को। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है यदि आपके बीच में, कि बहुत जिम्मेदार पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये, जो बहुत कर्मठ है, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया है, जो कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं। ओके, दिखा रहा है कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं। ओके, कंप्लीशन की तरफ ही है ऑलरेडी। और किसी किसी के लिए है कि अगर यहाँ पे टॉक्सिसिटी हो गई है कि सारा का सारा मैं ही भार संभाल रहा हूँ, संभाल रही हूँ, तो यहाँ पे एक एंडिंग भी हो सकती है। अगर आप किसी मिथुन राशि से ही डील कर रहे हैं तो हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सपनों के द्वारा से मैसेजेस आएंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, आप किसी के लिए, आप अपने लिए अगर रिश्ता देख रहे हैं, आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, ओके, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है नहीं करना है, इंट्यूशन को आपने सुनना है। ओके, जो आपका इंट्यूशन अगर ना कह रहा है तो ना है, हाँ कह रहा है तो हाँ ही है, उसके ऊपर अपनी थिंकिंग नहीं चलानी है आपने, ठीक है। इंट्यूशन बहुत ज्यादा रहेगी। अगर किसी चीज, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप खोजबीन, छानबीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप खुद भी ऑलरेडी मिथुन राशि से ही डील कर रहे हैं तो, या फिर आपके लिए यहाँ पे कोई छानबीन कर रहा है या कर रही है, उनका नाम का अल्फाबेट या फिर आपके नाम का अल्फाबेट बी या जे से हो सकता है। अगर आप किसी कर्क से डील कर रहे हैं, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, कुछ कार्ड्स यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंतर्गत, तो लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है आप दोनों के बीच में ना कोई एक पुल है, लेकिन यूनिवर्सल जो ब्लेसिंग्स है ना आपके साथ है। यस, कोई नया आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है, कैंसर साइन का, ठीक है, कैंसर साइन का, जो कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा होगा या ऐसी होगी जो हर रोज आपको चुनेगा, हर रोज आपको स्पेशल फील कराएगा या फील कराएगी, ठीक है। और आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, अगर रिलेशनशिप में हो ना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो। मैंने कहा, आपको शुरू में ही कहा था, कोई एक मैग्नेटिक पुल है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल टाई, सोल कनेक्शन फील कर पा रही हूँ मैं। तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपका पार्टनर का साइन कैंसर है, ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे कि अगर आप इनसे दूर भी है ना, अगर आप इनसे दूर भी है तो एक मैग्नेटिक पुल है जो आपको नहीं अलग होने देती है, चाहे आप दोनों के बीच में कितने भी झगड़े लड़ाई क्यों ना होते हो। अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संभाल के रखने वाले, बहुत ज्यादा दिखाते नहीं होंगे, लेकिन हर वो चीज आप पे इन्वेस्ट करते हैं, ये करना चाहते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, आई डोंट नो, हो सकता है स्ट्रिक्ट नेचर हो इनका, बहुत ज्यादा रिजिड बातें करते हो, ओके, लेकिन ये लॉन्ग टाइम का सोचने वाले हैं, 10 साल आगे तक का सोचने वाला या वाली पर्सन है। नर्चरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हिसाब किताब से चलना। आपको लगे कि कंजूस है ये तो, लेकिन हिसाब किताब से चलना। जो चीजों में इन्वेस्ट करने से जहाँ पे पैसा खर्च होगा तो वहां पे खुल के पैसा खर्च कर देंगे, जहां पे लगेगा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ लग्जरी है, वहां पे नहीं करेंगे, इस तरीके की। किसी सिंगल पेरेंट, कोई सिंगल पेरेंट है यहाँ पे, शायद लियो पर्सन जो अगर आप डील कर रहे हैं, या फिर ऐसा किसी से आपका कनेक्शन हो सकता है आने वाले समय में, या कोई आ सकती है आपकी तरफ। अगर कोई वर्गो है तो देखते हैं इमोशनल सेटिस्फेक्शन। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको पाकर, आपके साथ रह के इमोशनल सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड है आपके साथ बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं ऐसे कि जियो और जीने दो वाली फीलिंग्स रखने वाले, थॉट प्रोसेस रखने वाले, बांधने वाले नहीं। लिब्रा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्यवान या भाग्यवती समझते हैं आपको अपनी लाइफ का। इनका आपके लाइफ में आना एक बहुत बहुत ही ज़्यादा लकी मोमेंट है, लकी है ये आपके लिए, या फिर आपका जो कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इनसे डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखे होंगे आपने अपने जीवन में। याद रखिएगा ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं गुड लक है ये आपके लिए, ओके। अगर इनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। अक्टूबर के महीने में कुछ यहाँ पे अच्छा आउटकम आता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी वगैरह फिक्स हो सकती है। रिलेशनशिप का एक चैप्टर क्लोज होके अनदर चैप्टर में जाना, अभी चाहे जो भी परिस्थिति चल रही हो, मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो एक गुड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और अगर अभी कोई नहीं है, सिंगल है आप, और अगर कोई लिब्रा आता है या आती है, ये आपकी लाइफ की दिशा को पूरा बदल देंगे। अनप्रिडिक्टेबल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वो तो रिलेशनशिप का हिस्सा है, उसका छोड़िए, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल पर्सन कि कब क्या कर जाए कुछ नहीं पता। मूलांक 4 हो सकते हैं, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 13, 22, 31। अब देखते हैं अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो बहुत अच्छे पोस्ट पे विराजमान है। यस, बहुत अच्छे पोस्ट पे विराजमान है। हर किसी को लेकर चलना। इनके जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा पैसों से, धन धान्य से संपन्न दिखाई दे रहा है। अगर कोई स्कॉर्पियो आता है ना आपके जीवन में, या आती है या ऑलरेडी है, ये लॉन्ग टर्म देखते हैं, ये भी लॉन्ग टर्म देखने वाले होते हैं। रिलेशनशिप में बहुत डेप्थ होता है इनके, थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, ये इनका ट्रेट है, लेकिन प्यार में कोई बेईमानी नहीं। अगर आप किसी सेजी से डील कर रहे हैं, किसी धनु से डील कर रहे हैं, एक फेस खत्म है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कार्मिक क्लोजर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो साइकिल एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप का एक पड़ाव खत्म करके अब आगे बढ़ रहे हैं, या फिर यहाँ पे किसी किसी के लिए है, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। यस, चेंज आ रहा है एक बहुत बड़ा। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, धोखा मिला है शायद आपको, या फिर आपकी किन्हीं बातों ने इन्हें आहत पहुंचाया है। ये एक फेलियर रिलेशनशिप को दिखा रहा है कि सब कुछ खो दिया शायद, ठीक है। ये अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है तो आने की कोशिश है इनकी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी इनके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, बट लवर्स एनर्जी है। एक कार्ड यहाँ पे मुझे जंप होके आया था, ठीक है। जाऊं या ना जाऊं, मैंने आपको कहा ना जब मैं आपका कार्ड शफल कर रही थी, 2 कार्ड पलट गए थे, जहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था और जहाँ पे लवर्स कार्ड भी था। मतलब कि इन एंड आउट की एनर्जी, फैसला बदल रहा है तुरंत तुरंत। मन आपकी तरफ है, लेकिन थॉट कहता है निकलो। मूव ऑन कर गए थे ये, शायद वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, डिसअपॉइंट है, लेकिन वापसी करना चाहते हैं। मन आपकी तरफ खींचता है। अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, पेनफुल एंडिंग्स है यहाँ पर भी। कॉन्फ्लिक्ट्स है, विचारों की टकराहट और बहुत ज्यादा घायल। इन्होंने शायद आपको बहुत पेन दिया है, ठीक है, बहुत पेन दिया है, जिसके घाव अभी तक भरे नहीं हैं। अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप सुन नहीं रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग मिथुन राशि 6 महीने की रिलेशनशिप की। ओके, रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।